नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सहस्त्र ऑनलाइन वर्ल्ड पर। ठीक है, तो आज हम क्या देखने वाले हैं यहाँ पर हम जानते हैं हमारी वीडियो में, तो चलते हैं आगे। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि एबीसी आईडी जो होती है वो घर बैठे कैसे बनाना है। ठीक है, जो एबीसी आईडी है वो आजकल बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई है और कॉलेज में ये आईडी बहुत ही जरूरी हो गई है, क्योंकि एनईपी 2020 जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उसको देखते हुए आज के दौर में अब क्रेडिट सिस्टम चालू हो गया है। ठीक है, तो वो क्रेडिट आपको मिलेंगे इसी आईडी के जरिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको कितने क्रेडिट आए हैं। ठीक है, तो आज यहाँ पर हम एबीसी आईडी को कैसे बनाना है ये घर बैठे देखेंगे। तो एबीसी आईडी का सबसे पहले यहाँ पर फुल फॉर्म हम जान लेते हैं कि एबीसी आईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, एबीसी आईडी बोल तो हर कोई रहा है, लेकिन इसका फुल फॉर्म जानना बहुत ही जरूरी है। तो इसका फुल फॉर्म एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स होता है। ठीक है, ए से एकेडमिक, बी से बैंक और सी से क्रेडिट्स। तो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स इसका फुल फॉर्म होता है। और जब हम इस आईडी को बना लेंगे तो हमको 12 अंकों की एक आईडी मिलेगी। ठीक है, उस आईडी को हम डिजी लॉकर पे देखेंगे या डेस्कटॉप पे डिजी लॉकर पे सर्च करके देखेंगे एबीसी आईडी के अंतर्गत, तो वहां पर हमारे जो एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स होंगे स्कोर, वो वहां पर हमको दिखाई देंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम बिना देरी किए चलते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा एबीसी आईडी बनाने के लिए, तो सबसे पहले यहाँ पर देखना पड़ेगा हमको कि आपके मोबाइल में जो प्ले स्टोर होता है। ठीक है, आपके मोबाइल में जो प्ले स्टोर होता है उस पर हमको सबसे पहले जाना है। और सबसे पहले प्ले स्टोर पर यहाँ पर हम गए, उसके बाद क्या करना है हमको ये भी हमको यहाँ पर देखना है कि प्ले स्टोर पर जाने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पर क्या करना है। तो प्ले स्टोर पर जाने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पर ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जैसा कि आपको यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये आपकी मोबाइल स्क्रीन है और यहाँ पर प्ले स्टोर पे हम गए तो आपको ऊपर सर्च बार एक दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसमें आपको एप्स सिलेक्ट करना है या आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एप्स ही सिलेक्ट हो, अन्यथा फिर आपको इसमें दिक्कत आ सकती है। तो एप्स पे सिलेक्ट करना है और सर्च बार में डिजी लॉकर सर्च करना है। यहाँ पर जो सर्च बार है आपका, इसमें क्या सर्च करेंगे हम, डिजी लॉकर सर्च करेंगे। क्या करना है, सर्च डिजी लॉकर। स्पेलिंग यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होगी कि सर्च बार में क्या सर्च करना है। तो डिजी लॉकर आप जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पर आपका डिजी लॉकर ऐप जो है इस प्रकार से आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर एक आपका रहेगा अनइंस्टॉल और एक रहेगा ओपन। तो हमारा ये जो है ये हमने इंस्टॉल कर लिया है, इसलिए यहाँ पर ओपन आ रहा है। तो आपका यहाँ पर इंस्टॉल करने का ऑप्शन आएगा, तो इंस्टॉल पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे, उसके बाद पूरा आपका ये इंस्टॉल होने के बाद ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसको डाउनलोड हम करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ना है हमको। तो इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा जैसा अभी आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब ओपन पे यहाँ पर क्लिक करेंगे हम, तो उसके बाद ऐसा इंटरफेस आपको दिखाई देगा मोबाइल स्क्रीन पर। ठीक है, ओपन करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। यहाँ पर जो गेट स्टार्ट बटन है इस पे हमको यहाँ पर क्लिक करना है। आपको दिखाई दे रहा होगा डिजी लॉकर यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर आपको आधार कार्ड, पेन वेरिफिकेशन, कोविड वैक्सीन, इसको एक्सप्लोर मोर करेंगे तो ये बहुत सारी यहाँ पर सुविधाएं प्रदान करता है डिजी लॉकर हमें। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ऐप है आजकल के लिए और स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छा ऐप है, और सभी की बात करें तो सभी के लिए ही बहुत अच्छा ऐप है ये आपका। तो गेट स्टार्ट पर हमको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, गेट स्टार्ट बटन कहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर सबसे नीचे गेट स्टार्ट बटन दिखाई दे रहा है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको क्या करना है, क्रिएट अकाउंट का एक ऑप्शन आएगा। ठीक है, और एक आएगा साइन इन का। तो हमारा नई प्रोसेस है तो हमको क्रिएट अकाउंट बनाना पड़ेगा, यानी अकाउंट जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पर। तो क्रिएटिंग अकाउंट इज फास्ट एंड इजी। ठीक है, जैसा यहाँ पर आपको इंटरफेस दिखाई दे रहा होगा जैसा स्क्रीन पर शो हो रहा है। अब यहाँ पर आपको फुल नेम दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपका फुल नेम डालना है। और यहाँ पर आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो आपका आधार कार्ड है उसमें जो आपका नेम है वही यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हमको फिल करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ में सबसे पहले हम डेट फिल करेंगे, फिर मंथ फिल करेंगे और फिर ईयर फिल करेंगे। फिर आपका जेंडर आपको यहाँ पर फिल करना है, मेल, फीमेल या अदर। ठीक है, उसके बाद आपका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है जो आधार कार्ड से लिंक है वो यहाँ पर आपको डालना है।
और फिर ईमेल आईडी भी आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ये आपका ऑप्शनल है। फिर आपको 6 डिजिट का, ठीक है, 6 अंकों का सिक्योरिटी पिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, डालना पड़ेगा। तो वो आप यहाँ पर डाल दे और हमेशा याद रखिए उसको। और फिर आपको क्या करना है, सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ सकती है, या तो आपका आधार कार्ड में जो नाम है या जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पर आपने फिल नहीं किए हो, या यहाँ जो फिल किए हैं वो आधार कार्ड में नहीं हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम आ सकती है। अन्यथा ये सब अपनी जो फॉर्म फिलअप करेंगे आप, जो क्रिएट अकाउंट करेंगे, यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है इंटरफेस इसमें, तो बिल्कुल आधार कार्ड में जो होगा वही यहाँ पर डालेंगे आप, तो बिल्कुल आपका सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद यहाँ पर हमको क्या करना है, साइन इन करना है। ठीक है, क्या करना है, साइन इन। तो साइन इन टू यूर अकाउंट, तो मोबाइल नंबर से भी हम कर सकते हैं और आधार या फिर हमारा जो यूजर नेम होगा उससे भी कर सकते हैं। तो आपका जो मोबाइल नंबर आपने डाला है, क्रिएट अकाउंट करा तब, वो यहाँ पर डाल देना है। नेक्स्ट करेंगे तो आपको ओटीपी आएगा, वहां पर सिक्योरिटी पिन डालने का कहेगा, 6 डिजिट के जो आपने डाले हैं। उसके बाद आपका जो सक्सेसफुली अकाउंट ओपन हो गया है वो साइन इन करने पर यहाँ पर खुल जाएगा। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, तो हमें यहाँ पर सर्च में जाना है। ठीक है, ऐसा आपको ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा, यहाँ पे आपका एक पिक्चर दिखाई देगा, आपको आपका फोटो। ठीक है, और यहाँ पर आपका वेलकम स्टेटस दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका पूरा वेलकम स्टेटस दिखाई देगा, यहाँ आपको पिक्चर दिखाई देगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर सर्च बार नीचे जो दिखाई देगा इस पे क्लिक करना है आपको। क्या करना है, यहाँ पर क्लिक करना है सर्च बार में। सर्च बार में जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा सर्च बार दिखाई देगा, इसमें आप जैसे ही एबीसी आईडी या एबीसी डालेंगे तो इस प्रकार यहाँ पर दिखाई देगा एबीसी आईडी कार्ड। ठीक है, इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आगे क्या होगा, एबीसी आईडी कार्ड, यहाँ पर आपकी जानकारी पूछेगा, क्या क्या जानकारी। तो नेम फ्रॉम आधार, आपने जो अकाउंट बनाया था तब जो आधार में जो नेम होगा वही आपने वहां पर फिल करा होगा, वो यहाँ पर अपने आप ये फेच कर लेगा। डेट ऑफ बर्थ भी जो आपने आधार कार्ड में डाली है वही क्रिएट अकाउंट में डाली है तो फेच कर लेगा, और जेंडर भी यहाँ पर फेच कर लेगा। अब बात आती है कि अब आगे क्या करना पड़ेगा, तो आगे आपका एडमिशन ईयर आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जब आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे इस पर, तो आपका सिलेक्ट एडमिशन ईयर, इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे तो आपका एडमिशन ईयर आपको डालना है। उसके बाद आइडेंटिटी टाइप, यहाँ पर भी ड्रॉप डाउन बटन दे रखा है, तो आइडेंटिटी टाइप में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आइडेंटिटी टाइप यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आ जाएगा, मतलब उस पर उसके आधार पर आपको एबीसी आईडी जनरेट करनी तो वो आ जाएगा। या आपका जो इनरोलमेंट नंबर होता है, नामांकन क्रमांक, वो आप सिलेक्ट करेंगे तो वो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी वैल्यू में यहाँ पर डालना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पर जो सिलेक्ट करेंगे आप ड्रॉप डाउन में 4-5 यहाँ पर ड्रॉप डाउन में आपके कंटेंट दे रखे हैं आइडेंटिटी टाइप के, तो उसमें से जो सिलेक्ट करेंगे, चाहे एनरोलमेंट फॉर्म नंबर सिलेक्ट करें, चाहे रजिस्ट्रेशन नंबर सिलेक्ट करें, तो वो जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो नंबर यहाँ पर आइडेंटिटी वैल्यू में आपको डालना है, बिल्कुल सही होना चाहिए वो। और फिर सिलेक्ट इंस्टीट्यूशन नेम, यानी ये भी ड्रॉप डाउन बटन है, यहाँ पर आप डालेंगे चाहे आपने विक्रम यूनिवर्सिटी से किया हो, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी इंदौर से किया हो, ठीक है, या फिर एमपी बीओयू यानी मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी से किया हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से किया हो वो यहाँ पर यूनिवर्सिटी आ जाएगी। उसके बाद आप गेट डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे, गेट डॉक्यूमेंट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको आपका जो जानकारी आपने फिलअप की है वो सही है या नहीं, वो आधार कार्ड से मैच करते हुए और आपके जो एनरोलमेंट फॉर्म है उससे मैच करते हुए पूरी फेचिंग होगी, और वहां से आपका एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स यानी एबीसी आईडी कार्ड जनरेट कर दिया जाएगा। ठीक है, एबीसी आईडी कार्ड जनरेट करने के बाद आपको एबीसी आईडी कार्ड में आपका फोटो दिखाई देगा राइट साइड, उसके अलावा 12 अंकों की आईडी होगी। ठीक है, 12 अंकों की आईडी होगी, यही आपकी एबीसी आईडी है। ठीक है, कितने अंकों की आईडी होगी, 12 अंकों की आईडी होगी, तो ये आपकी एबीसी आईडी होगी। फिलहाल यहाँ पर आपको कोई भी क्रेडिट्स नहीं दिखाई देगा यदि इस पे जाएंगे आप, तो आगे जब आपकी एग्जाम वगैरह हो जाती है और क्रेडिट बेस आपकी एग्जाम होगी तो वहां पर आपके क्रेडिट आपको दिखाई देंगे आगे। अभी अभी फिलहाल आपको सिर्फ आपके 12 अंकों की आईडी दिखाई देगी, बाकी कुछ भी दिखाई नहीं देगा, आपका पिक्चर दिखाई देगा राइट साइड।
और आपका नाम वगैरह दिखाई देगा। तो ये एबीसी आईडी यहाँ से आपकी सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगी घर बैठे बिना पैसे दिए। ठीक है, ये कॉलेज में अभी बहुत ही अनिवार्य कर दी है, इसके सर्कुलर जारी हो चुके हैं, तो ये आपको करना बहुत ही अनिवार्य है। और आप इसे कहीं भी आगे कभी भी और कहीं भी देख सकते हैं। एमपी ऑनलाइन हो, चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे डेस्कटॉप हो, चाहे लैपटॉप हो, चाहे आपका पीसी हो, कहीं पर भी इसको ऑनलाइन देख सकते हैं आप। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी थी कि एबीसी आईडी आप घर बैठे कैसे बना सकते हैं। इसी प्रकार की जानकारी के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर सीबीएसई, एमपी बोर्ड और जो भी आपकी एग्जाम होती है नेशनल लेवल की, स्टेट लेवल की, सभी की जानकारी और फॉर्म फिलिंग कैसे होते हैं वगैरह यहाँ पर आपको सभी प्राप्त होगी। और इसका सरल तरीका हम आपको बताएंगे डिटेल में कि किस प्रकार से आप घर बैठे, ठीक है, इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो टेलीग्राम भी हमारा है सहस्त्र ऑनलाइन वर्ल्ड के नाम से, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर जाएंगे आप और लिखेंगे आप सहस्त्र ऑनलाइन वर्ल्ड, तो आपको हमारा चैनल दिखाई देगा, उसको आप ज्वाइन कर लें। तो वहां पर आपको सभी जानकारी प्राप्त होगी, जो सर्कुलर्स आए हैं वो उनकी डेट्स, वैकेंसी आई उनकी डेट्स वगैरह सारी चीजें आपको वहां पर प्राप्त होगी। तो बने रहिए इसी प्रकार की जानकारी और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एडी एजुकेशन। धन्यवाद। और यहाँ पर एडी एजुकेशन जो हमने अभी बोला, एडी एजुकेशन भी हमारा एजुकेशनल चैनल है, ठीक है, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर लें, वहां पर भी फ्री कंटेंट आपको प्राप्त होगा। और ये जो सहस्त्र ऑनलाइन वर्ल्ड है, ये भी आपका ऑनलाइन एजुकेशन चैनल ही है। यहाँ पर फॉर्म फिलिंग कैसे होगी या ऑनलाइन जो भी चीज होती है, ठीक है, तो वो हम यहाँ पर आपको बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म फिलिंग कैसे होगा और ये कॉलेज की जो भी आपकी जानकारी होती है वो सारी चीजें यहाँ पर हम लेकर आएंगे। ये हमारा नया चैनल है, यदि आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सिलेक्ट करें, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन और हर जानकारी आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद।